हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नील कुमार। स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत देश जिसे स्कैंडिनेविया जगह का मोती कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से देश में इतिहास और संस्कृति के वास्तविक खजाने मौजूद है। हम बात करेंगे यूरोप का एक खूबसूरत देश डेनमार्क के बारे में। वीडियो देखने के बाद आप उस देश में जाने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन फ्लाइट का टिकट निकालने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री रिपोर्ट, चाइना, यूएसए, रशिया और यूक्रेन इन जैसे बड़े देश रैंकिंग लिस्ट में दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। हमेशा छोटा देश रैंक पे आता है, जैसे कि न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर के सर्वे के अनुसार डेनमार्क हैप्पी कंट्री में नंबर 1 पर आता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि देश की पॉपुलेशन कंट्रोल में है और आपको इस देश में एक भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग दूसरों की कमियां निकालने में या उनकी बुराई करने में दिलचस्पी नहीं लेते। देश का कैपिटल शहर कोपेनहेगन है और यहाँ की रॉयल लाइब्रेरी देश की पुरानी लाइब्रेरी है, मतलब 16वीं सदी से। लाइब्रेरी में 5 लाख से भी ज़्यादा वॉल्यूम और 20,000 से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें संस्कृत, पाली और सिनालिस भाषा भी मौजूद है। देश का इतिहास काफ़ी लंबा है, जो 5 या 6 मिनट के वीडियो में बताना काफ़ी मुश्किल है। डेनमार्क को आज़ादी मिली थी 5 मई 1945 को, लेकिन उससे पहले का इतिहास काफ़ी दर्द भरा है। जब इंसानों का धरती पर जन्म हुआ था, तब शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। ईसा पूर्व 10,000 साल पहले लोग यूरोप के दक्षिण पूर्व एरिया में फैल चुके थे, लेकिन उत्तरी एरिया में कोई इंसान नहीं था। शिकार करने के लिए लोग भटकते हुए यूरोप के उत्तरी भाग में चले गए और यही उत्तरी भाग आज डेनमार्क नाम से जाना जाता है। यूरोप के दक्षिण पूर्व एरिया में फैले हुए लोगों को उत्तरी भाग में पहुंचने के लिए 7,000 साल लगे थे। जब लोग यहाँ पे पहुंचे तब उन्होंने खेती करना शुरू किया, मतलब ईसा पूर्व 3,000 साल पहले। समय बीतता गया। दूसरी सदी में डैनिश लोगों को खुद की एक अलग पहचान मिली। उस समय के लोग रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध बनाने लगे। आज की कंडीशन में डेनमार्क का नक्शा जैसे दिखता है वैसे इतिहास में नहीं था, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश हो खुद का विस्तार करने में आगे होता है। डैनिश लोगों ने जर्मनी और दुनिया के कुछ इलाके पाने के लिए युद्ध खेले थे और जीत हासिल की। युद्ध में डेनमार्क की जीत होने के बाद स्वीडन की रानी मार्गरेट ने उनकी शासित राजशाही में डेनमार्क को शामिल किया था, जिसमें पहले से 3 देश शामिल थे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे। चारों देश मिलकर युद्ध में एक दूसरे की मदद करने लगे, लेकिन 15वीं सदी में सब कुछ टूट गया। डेनमार्क का कुछ हिस्सा दुश्मन देशों के कब्जे में चला गया। नॉर्वे पर भी हमला हुआ था। युद्ध में आइसलैंड थोड़ा कमजोर था। दुश्मन देशों ने आइसलैंड पर कब्जा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर भी आइसलैंड को साल 1918 में आज़ादी मिली। साल 1848 से 1851 में जर्मनी और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में डेनमार्क ने जीत हासिल की, लेकिन फिर से नए प्लानिंग के साथ 1864 को जर्मनी ने हमला किया। इस हमले में डेनमार्क को हार माननी पड़ी और अपने हिस्से का कुछ इलाका छोड़ना पड़ा। साल 1864 के बाद पहला विश्व युद्ध आने तक डेनमार्क शांति से जी रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया के बहुत सारे देशों का आर्थिक नुकसान हुआ था, लेकिन डेनमार्क थोड़ा अलग था। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी। साल 1972 में देश यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में शामिल हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात जिसके ऊपर आप आसानी से यकीन नहीं करोगे, डेनमार्क से दूर एक आइसलैंड समूह है जिसे फैरोए आइसलैंड कहा जाता है। असल में यहाँ के सारे आइसलैंड नॉर्वे देश के कब्जे में थे। इतिहास में नॉर्वे का राजा और डेनमार्क के राजा के बीच एक पोकर गेम चल रहा था और इस गेम में नॉर्वे का राजा हार गया और उसने 7 फैरोए आइसलैंड खो दिए, मतलब डेनमार्क को दिए। अजीब बात है कि पोकर गेम में इनकी बेट आइसलैंड के ऊपर लगी थी। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी थी? क्या ये जानकारी आपने इससे पहले सुनी थी? क्या ये फैक्ट्स आपके लिए यूनिक फैक्ट्स थे? जो कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।